वेलकम फ्रेंड्स। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन देखिए ये है कि आर द फोर्सेज मेंशन्ड इन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर बैलेंस्ड फोर्सेज। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर आप नहीं जान रहे हैं तो सुन लें। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वह ऑब्जेक्ट भी हम पर उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में लगाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दो फोर्सेज के बारे में डिस्कस किया जाता है। यानी आप एक्शन लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट बदले में हम पर रिएक्शन लगाएगा। तो ये जो फोर्सेज थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताए जाते हैं, क्या ये फोर्सेज बैलेंस्ड फोर्स है? तो बैलेंस्ड फोर्स भी डिफिनीशन कुछ ऐसी ही होती है कि अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्सेज एक ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है। जैसे कि मान लीजिए हम वॉल पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, दीवार पर बहुत तेज़ी से हिट करते हैं। तो हमने दीवार पर बहुत तेज़ी से हिट किया, यानी हमने दीवार पर फोर्स लगाया, और बदले में दीवार ने भी हम पर उतना ही फोर्स वापस लगा दिया हमारी तरफ के डायरेक्शन में। यानी हमने वॉल पर फोर्स लगाया और फिर वॉल ने हम पर फोर्स लगाया। यानी देख रहे हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है। लेकिन बैलेंस फोर्स के केस में देखिए देखिए बैलेंस फोर्स के केस में क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस पर एक तरफ F1 फोर्स लग रहा है, एक तरफ F2 फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स इक्वल हैं और उनकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं अपोजिट है। तो डिफरेंस क्या आया कि यहाँ पर दोनों फोर्स देखिए F1 और F2, ये दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन बोथ फोर्सेज आर वर्किंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जबकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के केस में क्या हो रहा था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता था और बदले में दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा, जो वॉल वाला एग्जांपल दिया हमने। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में फोर्सेज की बात की जा रही है। दोज फोर्सेज आर नॉट बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कब होते हैं? जब दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हों और एक ही ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हों। जबकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो दो फोर्स काम कर रहे हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। हमने वॉल को हिट किया, ये हमने वॉल पर फोर्स लगाया, बदले में वॉल ने हम पर फोर्स लगाया, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। तो याद रखिएगा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मेंशन्ड फोर्सेज बैलेंस फोर्सेज नहीं होते। इसी में आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विल दे प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जो एक्शन रिएक्शन में दो फोर्सेज हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया वो फोर्स, और दूसरे ऑब्जेक्ट ने पहले ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाया वो फोर्स, दोनों क्या इक्वल मैग्नीट्यूड वाले एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे? क्वेश्चन ये बनता है। तो इसका आंसर ये है कि नहीं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड वाले एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि ठीक है, फोर्स तो सेम है, फोर्स तो सेम है, क्योंकि भाई एक्शन रिएक्शन बोथ आर इक्वल। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन आपने लगाया उतना ही रिएक्शन आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिल गया। तो फोर्स तो सेम है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट का मास तो अलग अलग है। तो देखिए फार्मूले को, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। हम इसको रिकैलकुलेट कर लें, A इज इक्वल टू एफ बाई एम। यानी जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब मान लीजिए अपना एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मैंने अपने हाथ से वॉल पर एक फोर्स लगाया, ठीक, ये एक्शन हो गया। तो मेरे हाथ का मास अलग है
वॉल ने मुझ पर फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, वॉल का मास अलग है, तो फोर्स तो सेम है लेकिन मास तो अलग अलग है, और जो एक्सेलरेशन है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मास कम एक्सेलरेशन ज़्यादा, और मास अधिक एक्सेलरेशन कम होगा। तो यानी दोनों फोर्सेज अलग अलग मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। सिंस masses of both bodies are different, so accelerations of both the bodies are different। ठीक है, थैंक यू भाई। यानी कि जब हमने एक्शन लगाया वाल पे, ठीक, तो वाल का मास बहुत अधिक है, तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस हुआ, नेग्लिजिबल, हमें उसमें कोई चेंज ही नहीं समझ में आया। और जब वाल ने हम पर फोर्स लगाया हमारे हाथ पर, तो हमारे हाथ का मास क्या था, बहुत कम, तो जब मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो हमको वो धक्का यानी उसमें एक्सेलरेशन महसूस होता है, नज़र आता है। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि सेम एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये कभी सोचकर कि फोर्स दोनों में सेम लग रहा एक्शन और रिएक्शन तो एक्सेलरेशन भी सेम प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं है। दोनों ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करेगा कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।